शुक्रवार जीवंतिका माता व्रत कथा सुनते हैं। शुक्रवार के दिन जीवंतिका माता का व्रत बहुत प्राचीन माना जाता है। कहते हैं, किसी समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत निर्धन लेकिन संस्कारी ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे बहुत धर्मपरायण थे, परंतु संतानहीन होने के कारण सदा दुखी रहते। उन्होंने अनेक व्रत उपवास किए, तीर्थों में भटकते रहे, पर संतान सुख नहीं मिला। एक दिन उन्हें किसी साधु ने बताया कि जो स्त्री श्रद्धा से शुक्रवार को जीवंतिका माता का व्रत करती है, कथा सुनती है और माता को जीवित संतान की कामना से पूजती है, उसकी गोद अवश्य भरती है और संतान दीर्घायु होती है। ये सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत करने का संकल्प लिया। उसने नियमपूर्वक शुक्रवार को उपवास रखा, स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने, चौक पूर्ण कर उस पर जीवंतिका माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया, गेहूं, गुड़, चना, फल और पुष्प अर्पित किए तथा माता से करुणा भरी प्रार्थना की। कई महीनों तक उसने बिना किसी दिखावे के व्रत किया। माता उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और स्वप्न में दर्शन देकर कहा, पुत्री, तेरा दुख शीघ्र दूर होगा। कुछ समय बाद वह गर्भवती हुई और उचित समय पर उसने एक सुंदर, स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। घर में आनंद छा गया, परंतु विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। कुछ वर्षों बाद अचानक बालक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य, ओझा सब कराए गए, पर लाभ न हुआ। माता अत्यंत व्याकुल होकर पुनः जीवंतिका माता को स्मरण करने लगी और उसी व्रत को पहले से भी अधिक श्रद्धा से करने लगी। एक शुक्रवार की रात उसे स्वप्न आया कि माता कह रही है, तूने व्रत किया, इसलिए तेरे पुत्र की रक्षा होगी, पर तेरे धैर्य की परीक्षा होगी। प्रातः होते होते बालक की स्थिति और बिगड़ गई और कुछ समय के लिए उसमें प्राण नहीं रहे। परिवार विलाप करने लगा, पर माँ ने रोते रोते भी माता का नाम नहीं छोड़ा। उसने पुत्र के शरीर को तुलसी चौरे के पास रख दिया, दीप जलाया और हाथ जोड़कर बोली, हे जीवंतिका माता, तू जीवन देने वाली है, तू ही प्राणों की रक्षक है। उसकी अटूट श्रद्धा देखकर माता प्रकट हुई और बोली, जिसने सच्चे मन से मेरा व्रत किया है, उसकी संतान मैं हर नहीं सकती। ये कहकर उन्होंने बालक के मस्तक पर अमृत सा हाथ फेरा और बालक रोता हुआ जीवित हो उठा। ये देखकर पूरा नगर आश्चर्य में पड़ गया। उसी दिन से उस ब्राह्मण दंपत्ति ने माता के व्रत और कथा का प्रचार आरंभ किया। धीरे धीरे ये परंपरा फैलती पुनः जीवंतिका माता को स्मरण करने लगी और उसी व्रत को पहले से भी अधिक श्रद्धा से करने लगी। एक शुक्रवार की रात उसे स्वप्न आया कि माता कह रही है, तूने व्रत किया, इसलिए तेरे पुत्र की रक्षा होगी, पर तेरे धैर्य की परीक्षा होगी। प्रातः होते होते बालक की स्थिति और बिगड़ गई और कुछ समय के लिए उसमें प्राण नहीं रहे। परिवार विलाप करने लगा, पर माँ ने रोते रोते भी माता का नाम नहीं छोड़ा। उसने पुत्र के शरीर को तुलसी चौरे के पास रख दिया, दीप जलाया और हाथ जोड़कर बोली, हे जीवंतिका माता, तू जीवन देने वाली है, तू ही प्राणों की रक्षक है। उसकी अटूट श्रद्धा देखकर माता प्रकट हुई और बोली, जिसने सच्चे मन से मेरा व्रत किया है, उसकी संतान मैं हर नहीं सकती। ये कहकर उन्होंने बालक के मस्तक पर अमृत सा हाथ फेरा और बालक रोता हुआ जीवित हो उठा। ये देखकर पूरा नगर आश्चर्य में पड़ गया। उसी दिन से उस ब्राह्मण दंपत्ति ने माता के व्रत और कथा का प्रचार आरंभ किया। धीरे धीरे ये परंपरा फैलती गई। एक दूसरी कथा भी प्रसिद्ध है कि एक नगर में एक साहूकार की बहू थी, जो बहुत घमंडी थी। उसने मजाक मजाक में जीवंतिका माता के व्रत का अपमान किया और कहा कि इन कथाओं से क्या होता है। संयोगवश उसी वर्ष उसका नवजात शिशु अकाल मृत्यु का शिकार हो गया। तब उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उसने रोते रोते माता से क्षमा मांगी और विधिपूर्वक व्रत आरंभ किया। कथा सुनते सुनते, दान पुण्य करते करते उसके हृदय का अहंकार गल गया। माता उसकी विनम्रता से प्रसन्न हुई और उसे स्वप्न में आदेश दिया कि वह जिस शिशु का विधिपूर्वक संस्कार कर चुकी है, उसके स्थान पर उसे पुनः संतान सुख मिलेगा। कुछ समय बाद उसे फिर संतान प्राप्त हुई और वह बालक दीर्घायु, गुणवान तथा माता पिता की सेवा करने वाला हुआ। तब से उसने जीवन भर हर शुक्रवार जीवंतिका माता का व्रत किया और दूसरों को भी कराया। इस प्रकार जीवंतिका माता को संतान को जीवन देने वाली, संकट हरने वाली और कुल की रक्षा करने वाली देवी कहा जाने लगा। जो स्त्रियां इस व्रत को श्रद्धा, संयम और पवित्रता से करती हैं, उनके घर में संतान सुख, स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि बनी रहती है। कथा का सार यही है कि केवल संतान कामना ही नहीं, बल्कि धैर्य, विश्वास और करुणा भी इस व्रत का मूल है। जीवंतिका माता जीव का अर्थ केवल देह का जीवन नहीं, बल्कि परिवार में प्रेम, संस्कार और सद्भाव का जीवन भी देती हैं। इसलिए शुक्रवार को उनका व्रत रखकर कथा सुनना सुनाना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है।